आज हम एक ऐसे देश को देखेंगे जो भारत के बहुत ही नजदीक है, लेकिन फिर भी कई मायनों में अलग है। यह देश आकार में छोटा जरूर है, लेकिन अपने भीतर इतिहास, संस्कृति और रहस्यों का एक अद्भुत संसार समेटे हुए है। यह है श्रीलंका। श्रीलंका में एक ऐसा नियम है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। यहां सालों तक महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं थी। एक समय ऐसा था जब कोई महिला अगर फैक्ट्री, होटल या कॉल सेंटर में रात के समय काम करना चाहती थी तो उसे सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी। हालांकि हाल ही में इस नियम में कुछ ढील दी गई है। यहाँ की एक और चौंकाने वाली परंपरा है हिसाला पराहीरा। ये दुनिया का शायद इकलौता त्योहार है जो एक दांत के नाम पर मनाया जाता है। जी हाँ, यहाँ बुद्ध भगवान के दांत की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सजे धजे हाथी, पारंपरिक नृत्य और हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। यह आयोजन इतना भव्य होता है कि इसे देखने विदेशों से भी लोग आते हैं। श्रीलंका को दुनिया के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन लोनेली प्लैनेट ने इसे कई बार मस्ट विजिट कंट्री की सूची में शामिल किया है। इसके पीछे कारण है इसके सुंदर समुद्री तट, घने जंगल, हजारों साल पुराने मंदिर और बहुत ही मेहमान नवाज लोग। श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत के बिल्कुल नीचे दक्षिण की ओर अगर आप नक्शे में देखेंगे तो यह एक बिंदु की तरह दिखाई देता है। भारत के तमिलनाडु राज्य से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह देश स्थित है। समुद्र के पार बसी हुई एक अलग ही दुनिया सा प्रतीत होता है। यह देश 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है और इसका आकार एक आंसू की बूंद जैसा है। इसी कारण इसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है। यह देश कुल 65,610 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी तमिलनाडु या केरल जैसे किसी राज्य के बराबर। लेकिन इतने छोटे से देश में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। समुद्र तट, पहाड़, झीलें, जंगल, चाय के बागान, प्राचीन गुफाएं और बुद्ध मंदिर। क्षेत्रफल के हिसाब से श्रीलंका 120वें स्थान पर आता है, लेकिन पर्यटन के मामले में यह कई बड़े देशों को पीछे छोड़ देता है। यहाँ लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इतनी जनसंख्या के बावजूद श्रीलंका एक भीड़भाड़ वाला देश नहीं लगता। यहाँ की सड़कों पर शांति रहती है, लोग सुकून से जीवन जीते हैं और ट्रैफिक का शोर भी बहुत कम होता है। श्रीलंका में धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है। यहाँ 4 प्रमुख धर्म हैं: बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। सबसे अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। करीब 70% आबादी बौद्ध है। यहाँ के मंदिरों में ध्यान, पूजा और शांति की परंपरा इतनी गहरी है कि गांव-गांव में आपको स्तूप और बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद हिंदू समुदाय आता है, जिसकी संख्या लगभग 12% है। ये अधिकतर तमिल समुदाय से हैं और श्रीलंका के उत्तर व पूर्वी हिस्सों में रहते हैं। इसके बाद मुस्लिम समुदाय है, जिसकी आबादी लगभग 10% है, और फिर ईसाई, जो लगभग 7% है। यहाँ हर धर्म के लिए जगह है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और स्तूप सब एक दूसरे के पास मिल जाते हैं। यही बात श्रीलंका को धार्मिक रूप से एक समरस और शांतिपूर्ण देश बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, लेकिन असल में यहाँ की आधिकारिक राजधानी है श्री जयवर्धनेपुर कोटे। हाँ, नाम थोड़ा लंबा और कठिन जरूर है, लेकिन यह राजधानी वर्षों पहले इसलिए बनाई गई थी ताकि प्रशासनिक कार्यों को कोलंबो की भीड़भाड़ से अलग रखा जा सके। आज भी सारी राजनीतिक हलचल, विदेशी दूतावास, व्यापार और पर्यटन का केंद्र कोलंबो ही बना हुआ है। अब जरा कोलंबो की कहानी भी जान लीजिए। कोलंबो एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ हजारों साल पहले से व्यापार होता आ रहा है। 1505 में पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ आए। उन्होंने इसे व्यापार का केंद्र बनाया और कई किले बनवाए। इसके बाद आए डच और फिर अंग्रेज। हर एक विदेशी शक्ति ने इस शहर को कुछ न कुछ नया स्वरूप दिया। ब्रिटिश काल में कोलंबो को श्रीलंका की राजधानी घोषित किया गया। यहीं से प्रशासन, कानून, शिक्षा और व्यापार संचालित होता था। आज भी कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक शहर है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चमकते मॉल हैं, पुराने कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं, समंदर के किनारे हैं और ट्रैफिक भी है। श्रीलंका की सबसे बड़ी ताकत है इसकी साक्षरता दर, जो करीब 92% से ज्यादा है। यानी यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। आप किसी भी गांव या कस्बे में चले जाइए, आपको वहां के लोग अंग्रेजी या साफ सुथरी स्थानीय भाषा में बात करते मिलेंगे।
श्रीलंका का एक और मजबूत पक्ष है इसका हेल्थ केयर सिस्टम। यहाँ सरकारी अस्पतालों में इलाज लगभग मुफ्त है। लोगों को बेसिक हेल्थ सेवाएं बहुत आसानी से मिलती हैं। ये देश सबसे ज्यादा कमाई टूरिज्म से करता है। श्रीलंका में हर साल 25 से 30 लाख लोग आते हैं, यानी हर महीने लगभग 2.5 लाख लोग इस छोटे से देश को देखने आते हैं। और इनमें सबसे बड़ी संख्या होती है भारत, चीन, इंग्लैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले लोगों की। भारतीयों के लिए तो श्रीलंका किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये बहुत ही नजदीक है, वीजा आसानी से मिल जाता है, खाना भी अपने जैसा ही है और लोग भी दोस्ताना हैं। टूरिस्ट यहाँ आते हैं बीचेस देखने, बौद्ध मंदिरों की शांति महसूस करने, प्राकृतिक जंगलों की सैर करने और ऐतिहासिक स्थलों को जानने। यहाँ की करेंसी को कहा जाता है श्रीलंकन रुपया यानी LKR, और यहाँ का 1 रुपया भारत के लगभग 3 रुपए 8 पैसे के बराबर है। यानी अगर आपके पास 1000 भारतीय रुपए हैं तो वहां जाकर वह करीब 3800 रुपए बन जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि श्रीलंका घूमना आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ होटल सस्ते हैं, खाना लाजवाब है और लोगों का व्यवहार भी अच्छा है। खास तौर पर भारतीयों के लिए यह जगह स्वर्ग बन जाती है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और खान पान भारत से मिलते जुलते हैं। यह है सिगरिया, शेर की चट्टान। श्रीलंका के बीचों बीच एक ऊंची सी चट्टान खड़ी है। दूर से देखने पर यह बस एक बड़ी पहाड़ी लगती है, लेकिन जब आप इसके पास जाते हैं तो लगता है मानो यह किसी राजा के ताजपोशी का मंच हो। इसका नाम है सिगरिया, जिसे लायन रॉक भी कहा जाता है। यह एक 200 मीटर ऊंची चट्टान है जिसके ऊपर कभी एक भव्य महल था। यह महल करीब 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप ने बनवाया था। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रास्ते में दीवारों पर बनी रंगीन पेंटिंग्स, शीशे की तरह चमकती दीवारें और विशाल शेर के पंजों वाले दरवाजे मिलते हैं। और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो जो नजारा दिखता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और बादलों के बीच यह चट्टान मानो आपको श्रीलंका की आत्मा से मिलवाती है। सिगरिया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यह न सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह है, बल्कि एडवेंचर पसंद करने वालों और फोटोग्राफर्स के लिए भी बेहद खास है। अब बात करते हैं गॉल फोर्ट की। गॉल की सबसे खास बात है इसका डच फोर्ट, जिसे 16वीं शताब्दी में डच लोगों ने बनवाया था। यह किला सीधे समुद्र की लहरों के सामने खड़ा है और आज भी उतना ही मजबूत है जितना 100 साल पहले था। गॉल फोर्ट के अंदर घूमते हुए लगता है जैसे समय रुक गया हो। यहाँ तंग गलियां हैं, पुराने घर हैं, सफेद रंग के चर्च हैं और समंदर की ओर खुलती ठंडी हवा है। यहाँ आपको कैफे मिलेंगे जहाँ आप कॉफी पीते हुए समंदर देख सकते हैं। छोटी दुकानों में श्रीलंकाई हस्तशिल्प और मसाले बिकते दिखेंगे। और सबसे सुंदर होता है यहाँ का सूर्यास्त। जब सूरज समंदर में डूबता है तो पूरा गोल सुनहरे रंग में नहा उठता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो, मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।